हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो हमारी क्लास है वो बीपीएससी प्रीलिम्स की ज्योग्राफी की रिवीजन क्लास होगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। तो चलिए हम अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट में आप हमें बताइएगा कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही था, आपने कितने क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जो लगातार नई परत जोड़ती है वह है, ये हो जाएगा आपका सागर नितल प्रसरण। ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुत लैंग्वेजेज में है, देख लीजिएगा, नीचे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, अगर पढ़ना चाहें आप तो पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह सिद्धांत जो कहता है कि पृथ्वी की पपड़ी के टुकड़े निरंतर धीमी गति में रहते हैं जो मेंटल में होने वाली हलचल से प्रेरित होती है, कहलाता है। ये आपका कहलाता, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 69th बीपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में भारतीय जल क्षेत्र में सुंची रीफ, अमिश शोल्स और ग्रेट द्वीप पर जहाज के अवशेषों की खोज की गई। यह स्थान कहाँ है? यह गोवा के तट पर थे। ठीक है, गोवा के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी डॉल्फिन के IUCN की लाल सूची के तहत लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जिससे यह प्रभावी रूप से अंधा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसके द्वारा, अगला पॉइंट है आपका, इसके द्वारा नेविगेशन और शिकार इकोलोकेशन का उपयोग करके किया जाता है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। सभी पॉइंट्स जो थे ना, सभी कथन सही थे, नीचे एक्सप्लेनेशन किया हुआ, आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें मुहाना समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल, भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव वाले 21 द्वीप शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, 90 डिग्री पूर्वी दिशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय क्या है? जब ग्रीनविच 0 डिग्री पर समय दोपहर 12 बजे है। इसका आंसर हो जाएगा इवनिंग। ठीक है, साइन 6। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका साइन 6। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये कथन सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, ये कथन जो है आपका सही है। बाकी आप नीचे एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, इसको रीड कर सकते हैं। अगला, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचे गए कितने चांस है? 179 चांस है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्र तल से कोसी मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? बघेलखंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बघेलखंड। अगला क्वेश्चन है आपका, 5 डिग्री उत्तर और भारतीय मानक के 23.5 डिग्री उत्तर और भारतीय मानक तिथि रेखा 82 डिग्री पूर्व बघेलखंड पठार में एक दूसरे को काटती है। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर पूर्व में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा मिलती है। ये एक्सप्लेनेशन था, पीछे वाला पॉइंट का फ्रेंड्स गलती, सॉरी इसके लिए। ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ पॉइंट पढ़ा। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा जो है ना तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, अल नीनो धारा कहाँ बहती है? ये प्रशांत महासागर में बहती है। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला, संयुक्त अरब अमीरात हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, अबू धाबी, दुबई, शारजाह। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास निकलती है? नगरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान से कौन सी नदी मिलती है? सिंधु नदी से कौन सी नदी मिलती है? अमू दरिया, काबुल नदी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 1973 में शुरू किया गया विश्व का सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है? प्रोजेक्ट टाइगर। कौन सा है? प्रोजेक्ट टाइगर। अगला क्वेश्चन आपका, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। नहीं, ये सही नहीं है फ्रेंड। यह परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये सही आपका। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी नंबर, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। पैंजरा से अलग हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड, आप सभी को पता होगा इसका आंसर गोंडवाना लैंड। आगे पर क्वेश्चन है 20 नंबर हम लोग का, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप के निकट स्थित है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें 21 द्वीप, मुहाना, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव शामिल है? इसका आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर, भारत की क्षेत्रीय सीमा समुद्र तट के कितने समुद्री मील किलोमीटर तक फैली हुई है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 12 समुद्री मील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला भंडार से समृद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सब तीनों है, दामोदर नदी घाटी भी, सोन भी, महानदी भी, तीनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के अंत में प्री मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है, स्थानीय रूप से इन्हें इस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मैंगो शावर, आम्र वर्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल मुख्य रूप से गर्म होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण, ठीक है, लॉन्ग वेव। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग वेव टेरिस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर, सार्गासो सागर किसका भाग है? ये आंसर हो जाएगा आपका हिंद महासागर का, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा अटलांटिक महासागर का। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहते हैं? आप सभी को पता होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाई किसी भी अवरोध का सामना नहीं करती, जिससे हवा को ठंडा करने के लिए आवश्यक उत्थान हो सके। करेवा किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा केसर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर समाचार पत्र मुद्रण कागज उद्योग स्थित है? आंसर हो जाएगा नेपा नगर, बी नंबर, ठीक है। भारत में पहली कोयला खदान कहाँ खोदी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा रानीगंज, ए नंबर। अगला है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सी अनुसूचित जाति सबसे बड़ी है? भील, ठीक है, 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपका, सौरमंडल का प्रमुख खगोलीय पिंड कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद है? निकेल और फेरस, सबको पता होगा, निफ है, ठीक है, निफ है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने क्षरण के भौगोलिक चक्र की अवधारणा को प्रतिपादित किया? इसका आंसर हो जाएगा WM डेविस, ए नंबर, WM डेविस। अगला क्वेश्चन आपका, किस गोलार्ध में गर्जनशील 40, उग्र 50 और चिकता 60 का दशक चल रहा था? ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, याद रखिएगा फ्रेंड्स, साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, साउथर्न हेमिस्फीयर। अगला क्वेश्चन है आपका, पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के एकीकरण से संबंधित है? कृष्णा और गोदावरी। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, दामोदर कोयल और स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर का पठार से निकलता है। भूगणित विज्ञान वह विज्ञान है जिन निम्न से संबंधित है, तो यह है आपका पृथ्वी का आयाम का मापन, बी नंबर हो जाएगा आंसर। अगला है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वेगनर का होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए वेगनर। अगला क्वेश्चन आपका, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सुमात्रा। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर, आप रीड कर लीजिएगा और इसका आंसर हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, एक प्रभावी कोरियोलिस बल का परिणाम होता है पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है, अर्थ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश की स्थल सीमा मृत सागर से नहीं लगती है? ये हो जाएगा लेबनान, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, इल्मेनाइट जो भारतीय तट रेखा पर व्यापक रूप से वितरित है एक खनिज है, टाइटेनियम है, ठीक है, बी नंबर। 50 नंबर है, गंगा के मैदान को इस प्रकार वर्णित किया गया है, जियोसिंक्लाइन, ठीक है, जियोसिंक्लाइन, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मीठी पानी का झील है? आप सभी को पता है वुल्लर जो है ना, वुल्लर है इसमें। अगला है, सी नंबर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, जो इसका सबसे जिस ग्रह का सबसे कम घनत्व है वो ग्रह है आपका शनि, ठीक है। अगला है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लौह अयस्क खनन, ए नंबर। अगला है आपका, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा में। अगला है,
राजस्थान में स्थित खेतरी माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला, अड्डू एटोल किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। सी नंबर। मेकांग गंगा सहयोग 2000 में शुरू किया गया था। कितने में? 2000 में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? पुनः परीक्षा में शुरू कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाओस। ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, रूपसी हवाई अड्डा भारत में किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है असम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रूपसी हवाई अड्डा। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक जोरो बेमेल है, एक जोरो बेमेल है, इसका आंसर हो जाएगा सकाई मलेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? ठीक है, ये सब आपका मैप से क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन है, लोरियन बेसिन। अगला क्वेश्चन आपका, रूस का उस शहर का नाम बताइए जिसे उत्तर का वेनिस कहा जाता है? सेंट पीटर्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है, भौरमर जनजातीय क्षेत्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में होकर बहती है? इसका आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। ये ऑप्शन बेसिस पे बनने वाली क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। बी नंबर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में पायरेनीस पर्वत श्रृंखलाएं किन देशों को अलग करती है? स्पेन और फ्रांस। ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास में हम लोग 66 क्वेश्चन किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसका पार्ट भी मैं तभी लेकर आऊँगा, आगे की वीडियो में पार्ट भी लेकर आऊँगा, लेकिन पार्ट वीडियो आपका तभी आएगा जब इस वीडियो पे आपके ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ 30 लाइक्स और 20 कमेंट्स होंगे। ठीक है, सच्ची बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, 30 लाइक्स और 20 कमेंट्स होंगे। ठीक है, तो मैं पार्ट बी लेकर इसका आऊँगा, नहीं तो अदरवाइज मैं नहीं लेके आऊँगा इसका पार्ट बी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।